हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई भी फ्रैक्शन दी हुई है तो आप बिना सॉल्व किए कैसे बता सकते हैं कि उसमें सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है और सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है। तो आइए देखते हैं। उसके 4 केस होते हैं टोटल और एक एक करके हम समझते हैं। तो पहला केस लेते हैं। सबसे पहले इस फ्रैक्शन को आप देखिए, 2/3, 2/5, 2/7, 2/9। तो आप देख रहे हैं इस फ्रैक्शन में जो है सबके न्यूमरेटर यानी अंश जो हैं वो इक्वल हैं, लेकिन डिनोमिनेटर यानी कि हर जो है वो डिफरेंट है। तो इस तरह के जो फ्रैक्शन होते हैं उसको आप बिना सॉल्व किए बता सकते हैं कि जिसमें जो है डिनोमिनेटर यानी कि हर जो है वो सबसे जो है बड़ा होगा, वो जो फ्रैक्शन होगी वो सबसे स्मॉलेस्ट होगी, और जिसमें जो है जिसका हर जो है सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन जो है वो सबसे बड़ी होगी यानी कि लार्जेस्ट होगी। ठीक। तो अगर आपसे इसी फ्रैक्शन का ये कहा जाए कि इसको आप जो है असेंडिंग आर्डर में लिखिए, तो आप असेंडिंग आर्डर में कैसे लिखेंगे? तो 2/3 सबसे लार्जेस्ट होगी, उसके बाद आएगी 2/5, फिर नेक्स्ट आएगी 2/7, उसके बाद नेक्स्ट आएगी 2/9। ठीक। अब हम अगले केस की तरफ चलते हैं। केस नंबर 2, इसको देखिए आप लोग। जैसे दे दिया है, अब आप इस केस में देखिए कि सबके जो है डिनोमिनेटर यानी हर इक्वल हैं, लेकिन सबके न्यूमरेटर यानी कि अंश जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस तरह के फ्रैक्शन में हम कैसे देखते हैं? जिस फ्रैक्शन का जो है न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है वो फ्रैक्शन जो है वो सबसे बड़ी होती है, यानी कि सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगी। और जिस जो है फ्रैक्शन का जो है न्यूमरेटर सबसे छोटा होता है वो फ्रैक्शन जो है सबसे छोटी हो जाती है, यानी कि ये स्मॉलेस्ट हो जाएगी। अगर आपसे ये बोला जाए कि इस फ्रैक्शन को जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे जो है लार्जेस्ट फ्रैक्शन लिखेंगे 9/2, उसके बाद नेक्स्ट आएगी 7/2, नेक्स्ट आएगी 5/2, इसके बाद नेक्स्ट आएगी 3/2। तो देखिए कितना इजी हो गया। अब हम केस थर्ड पे चलते हैं। जैसे फ्रैक्शन दी हुई है, आप देख रहे हैं कि इसमें इस फ्रैक्शन का न तो कोई जो है न्यूमरेटर इक्वल है, न ही कोई डिनोमिनेटर इक्वल है, सब अलग अलग है, यानी अंश भी अलग है, हर भी अलग है। तो इस फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं? इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकालेंगे। जैसे इसमें निकालेंगे अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा? 5। इसमें अगर डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5। आप देख रहे हैं कि जो सबके डिफरेंस है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के, यानी कि अंश और हर के, वो इक्वल आ रहे हैं। तो इस तरह के फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि जिस फ्रैक्शन का जो है न्यूमरेटर यानी कि अंश सबसे बड़ा होता है वो फ्रैक्शन जो है वो सबसे बड़ी हो जाती है, यानी कि ये जो 13/18 है ये सबसे लार्जेस्ट हो जाएगी, और इसके बाद ये 7/12 जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगी, ये सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगी। तो ये कैसे आया, इसका एक और समझने का तरीका है, आइए देखते हैं इसको। देखते हैं, आपका दिया हुआ है 7/12, नेक्स्ट है 11/16, नेक्स्ट है 12/17, इसके बाद नेक्स्ट है 13/18। तो आपको करना क्या है? यहाँ से आप डिफरेंस निकालिए। अभी आप निकाले थे, देखे थे 5 आया था डिफरेंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, यानी कि अंश और हर का डिफरेंस जो है वो 5 आया था। आपको करना क्या है? ये जो डिफरेंस है इससे आपको डिवाइड करना है न्यूमरेटर को, यानी अंश को जो है इससे डिवाइड करना है। अब आपको डिवाइड करना है, तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.4। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा?
2.2। इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.4। इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे नेक्स्ट कितना आ जाएगा 2.6। आप देख रहे हैं, यानी कि जैसा हमने बताया था कि अगर सबका डिफरेंस इक्वल आता है तो वो फ्रैक्शन सबसे लार्जेस्ट होगी जिसका जो न्यूमरेटर है वो सबसे बड़ा है। तो आप देख रहे हैं जैसे 13 सबसे बड़ा है न्यूमरेटर में दी गई फ्रैक्शन में, तो वो जो फ्रैक्शन है वो सबसे लार्जेस्ट है, यानी वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। तो अगर इसी में आपको कह दिया जाए इस फ्रैक्शन को जो है आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग आर्डर में लगाइए, जो है बढ़ते हुए क्रम में, तो आप क्या करेंगे इसको लिख देंगे आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर। तो आप क्या लिख देंगे 7/12। उसके बाद आ जाएगा आपका 11/16। उसके बाद आ जाएगा 12/16। उसके बाद आ जाएगा आपका नेक्स्ट 13/18। ठीक, तो ये हो जाएगा। अगर आपसे यही अवरोही क्रम पूछ दिया जाए डिसेंडिंग आर्डर, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इस फ्रैक्शन को जस्ट अपोजिट लिख देना है, यानी 13/18, 12/16, 11/16 एंड नेक्स्ट 7/12, यानी कि ये आपका जो है किसमें हो गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखिए फ्रेंड्स कितना आसान हो गया। अब हम बात करेंगे फोर्थ और नेक्स्ट केस की, फोर्थ केस की। तो आइए चलते हैं फोर्थ केस देख लेते हैं। फोर्थ केस में क्या होता है कि जो डिफरेंस आएगा सभी फ्रैक्शन का, चाहे वो न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो, वो डिफरेंट आएगा और उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट होंगे। जैसे 44/49, 33/38, 33/38, 22/25, 22/25 एंड नेक्स्ट इज 24/29, 24/29। ये आपको फ्रैक्शन दी हुई है। तो आप ये देख रहे हैं कि केस फोर्थ है, फोर्थ केस। तो आप देख रहे हैं इस फ्रैक्शन में इसका ना तो न्यूमरेटर किसी का इक्वल है, ना तो किसी का डिनोमिनेटर इक्वल है। अगर हम इसका डिफरेंस निकालें 44/49, 33/38, 22/25, 24/29। तो आप इसका अगर डिफरेंस निकालेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 5 आ जाएगा। 5 के बाद इसमें अगर डिफरेंस निकालेंगे तो इसका भी 5 आ जाएगा डिफरेंस, और इन दोनों का आप डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का आप डिफरेंस अगर निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा इसका डिफरेंस, और इसके बाद इसका अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5। आप देख रहे हैं ना तो इसमें किसी भी फ्रैक्शन का जो है डिफरेंस इक्वल है, ना तो इसका न्यूमरेटर इक्वल है, ना तो डिनोमिनेटर इक्वल है। तो इस केस में क्या करेंगे, जो इसका न्यूमरेटर है यानी कि अंश है उसको डिवाइड करेंगे, जो इन दोनों का डिफरेंस आया है 44/5, इसको करेंगे 33/5, इसको करेंगे 22/3 एंड नेक्स्ट 24/5। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8.8, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6.6, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 7.33 आएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 4.8। आप देख रहे हैं। तो आप अब इस वैल्यू के हिसाब से, ये जो वैल्यू आई है
इसके हिसाब से आप बता सकते हैं इसमें से सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है और सबसे स्मॉलेस्ट। अगर आपसे पूछी जाए कि सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है तो आप क्या करेंगे, लार्जेस्ट फ्रैक्शन, लार्जेस्ट फ्रैक्शन यानी सबसे बड़ी भिन्न। तो आप इसमें देखिए सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आ रही है, सबसे बड़ी वैल्यू हमारी ये है 8.8। 8.8 किसकी सबसे बड़ी वैल्यू है, 44/49, 44/49। यही आपसे पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी होगी, तो आप क्या करेंगे, इसमें देखिए सबसे लो वैल्यू किसकी आई है, सबसे लो वैल्यू आई है आपकी 4.8। 4.8 किसकी है, 24/29 की, यानी कि 24/29 आपकी जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगी। अगर आपको यही पूछ दिया जाए इसको जो है आरोही क्रम में लिखिए यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तो आप असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आप सबसे पहले वैल्यू पे देखिए जो है, तो सबसे छोटी वैल्यू किसकी आ रही है, सबसे छोटी वैल्यू आ रही है ये वाली 4.8। 4.8 किसके लिए है, 24/29, तो यहाँ लिख देंगे 24/29। उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, इसके बाद इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 6.6, यानी 6.6 इसके लिए कौन सी फ्रैक्शन है, 33/38, 33/38। एंड नेक्स्ट इसके बाद देखिए इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 7.33, ये किसकी वैल्यू है, 22/25, 22/25। इसके बाद नेक्स्ट देखिए सबसे लार्ज वैल्यू किसकी है, 8.8, ये है 44/49 की, 44/49। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ये कितना आसान हो गया। अब वैसे अगर आप इसको डिवाइड करते तो आपको बहुत समय लगता है, इतने छोटे नंबर नहीं है ये डिवाइड करने में। तो इस ट्रिक से आप किसी भी फ्रैक्शन को जो है बड़े ही आसानी से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बता सकते हैं कि इसमें से कौन सी लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगी और कौन सी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी, और सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, टाइम बचेगा। ठीक है, थैंक यू।